समानता, समरसता, बंधुत्व के सबसे बड़े प्रतीक और इस विश्व में ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने दुनिया में इतिहास बनाया नफरतवाद के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ, इस भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान गढ़ने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आपसी वैमनस्यता को दूर, नफरत से दूर, संप्रदायवाद से दूर, एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समानता का संदेश देता है, उस बाबा साहब के श्री चरण में पुष्प अर्पित करने हम यहाँ आए। और हमको बहुत खुशी है कि हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक प्रिय अनुज मनोज बाबू ने इस इलाके में, इस प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके ये संकेत दिया, संदेश दिया राज्यवासियों को, देशवासियों को कि संविधान ही हमारी रक्षा करेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के विचार ही इस देश में समरसता लाएगा, समानता लाएगा, बंधुत्व लाएगा। और बाकी जो लोग कई लोग विचार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या कहिए? जी क्या बोले? जो अब अम्बेडकर का जो विचार है उनको तोड़ने का प्रयास किया जाए। आप समझ रहे हैं ना, जो विश्व बंधुत्व का, आपसी भाईचारे का, सबको समान हक अधिकार का, समानता का, समरसता का, बंधुत्व का संदेश देता हो, उसको कौन तोड़ना चाहेगा? वही जो नफरती होंगे, वही जो देश के दुश्मन होंगे, वही जो पाखंडवादी होंगे। तो पाखंडवाद के खिलाफ जंग है। बाबा साहब के दीवाने हम लोग हैं और बाबा साहब के सपनों का को साकार करना है। पाखंडियों से दो दो हाथ हर्ष में करते रहें। सर, चंपारण आए और कल्याणपुर विधानसभा में कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा। हमने देखा, हम एक बार नहीं, मैंने हम इतना महसूस किए कि हमारी ये धरती, चंपारण की धरती, फिरंगियों को खदेड़ करके इतिहास बनाने की धरती है दुनिया में। चंपारण की धरती न्याय का, तप का सबसे बड़ा इतिहास है हमारा। और चंपारण ही क्रांति की धरती है। चंपारण से जब क्रांति की लौ निकलती है तो देश में परिवर्तन होता है। दुनिया वाले इस बात को महसूस करते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती को, ऐतिहासिक धरती को बार बार नमन है। बाबा साहब जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको क्या संदेश देना? बाकी हम लोग बोल दें, संविधान के जो दुश्मन हैं वो समझिए भारतीय समाज के दुश्मन हैं। संविधान इस भारतवर्ष के 90% लोग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि 100% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और संविधान के खिलाफ वही लोग खड़े हैं जो इस भारत की किस्मत को, भारत की असमत को लूटना चाहते हैं। वही लोग हैं जो पाखंडी हैं। और इन पाखंडियों को प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में बुरी तरह शिकस्त दे करके इस देशवासी को संदेश दिया, संकेत दिया, ये फर्जी देशभक्त, नकली देशभक्त और नकली हिंदू से बचो और समाज को समरसता, समानता और प्रजातंत्र, विश्व बंधुत्व के रास्ते पर ले चलो। अगर ये इन्होंने गलती किया है, धर्म को बेचा है, भगवान को बेचा है, इसलिए अयोध्या में अगर हरा दिया हम इनको, तो देशवासी देश भर में इनको हराएगा। मंत्री जी आए हुए, आज अनावरण हुआ है, बहुत हम लोग का खुशी आज अनावरण हुआ। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था। यह मच्छरगामा जो जगह है, बहुत सारा काम यहाँ किया है और हम लोग अम्बेडकर वादी हैं और हम लोग मानते हैं। और यह काम करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि जो लोग नफरती हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग देश में प्रेम भाव नहीं चाहते हैं, जो लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं, उस सबका हम लोग विरोधी हैं। हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग लालू जी को मानने वाले हैं। हम लोग सबको मिला जुला के चलते हैं। और यहाँ से संदेश जाएगा, अम्बेडकर जी स्थापित हो गए। आज मच्छरगामा में 2 जगह हुए, मच्छरगामा में भी हुए हैं और कोटवा ब्लॉक में भी, और अभी बहुत जगह वो जाएंगे। उनका विचार जा रहा है। उनके चाहने वाले नौजवान लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में आए हैं। और जो लोग अपना मंसूबा पाले हुए हैं कि देश के भाईचारा को ख़त्म कर देंगे, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। समीम साहब हम लोग साथ हैं, राजेंद्र राम जी हैं, प्रीति गुप्ता मेयर हैं, पूनम देवी जी हैं, बहुत सारे लोग लीडर हम लोग अभी आए हुए हैं। सैकड़ों के संख्या में
लीडर लोग आए हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में आम आदमी आया हुआ है। हमको पूरा विश्वास है कि चंद्रशेखर भैया आए हैं, आज बहुत सारा बात बोलेंगे और हम लोग के बड़े भाई हैं। तो जो लोग नफरती लोग हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो गरीब को आदमी नहीं पूछते हैं, वो सचेत हो जाए। मनोज यादव विधायक बन के खड़ा है ये हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब भी लाठी लेके कल्याणपुर में बैठ गए। अब कोई नफरत नहीं चलेगा।